हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। कोई भी रेखा है वो भिन्न भिन्न बिंदुओं से गुजरती है, तो उसमें एक बिंदु दिया हुआ होता है और उसमें हम क्या ज्ञात करते हैं, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं। तो मैंने एक रेखा मान ली ये वाली, तो उसमें एक बिंदु है ए जिसके निर्देशांक x नोट y नोट है, एक बिंदु है P जिसके निर्देशांक x y। तो दो बिंदु से जाने वाली रेखा की समीकरण प्रवणता हम निकालेंगे इस प्रकार, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जाने वाली रेखा का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। इस समीकरण को हम बिंदु ढाल रूप भी कहते हैं। ये बहुत यूज लेने वाले इस इक्वेशन को हम। अब दूसरा है दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मतलब कि दो बिंदु दिए जाएंगे, तो उनमें से उन दोनों बिंदुओं से हमें प्रवणता निकालनी है। प्रवणता निकालने के बाद जिस प्रकार हमने फर्स्ट इक्वेशन में किया है उसी प्रकार फर्स्ट कोऑर्डिनेट को लेकर हमें इक्वेशन प्राप्त करनी है, जो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगी। हमें बताया कि ये किसके बराबर है, प्रवणता के बराबर, क्योंकि प्रवणता m जो होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस प्रकार दोनों बिंदुओं से हम प्रवणता निकाल सकते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में बताई है। इसमें है ढाल अंतःखंड रूप, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसमें है कि y एक्स पर यदि कोई अक्षरेखा अंतःखंड काटती है, जो ये बिंदु होती है मूल बिंदु से लेकर इस बिंदु तक, यह हमेशा अंतःखंड C कहलाता है, जिसकी लंबाई C है। इस प्रकार हम इसका समीकरण ज्ञात करेंगे। इसका समीकरण वैसे ही ज्ञात करेंगे जिस प्रकार एक बिंदु दिया जाता है और उसकी स्लोप दी जाती है, तो हमें इस रेखा का समीकरण यह प्राप्त होता है। उसी प्रकार हम रेखा अक्ष पर अंतःखंड काट के देखते हैं तो हमें यह प्राप्त इक्वेशन होती है। इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, हमारे पास एक बिंदु है -2 और 3 और रेखा है, स्लोप है उसकी -4। तो स्लोप -4 है, तो इसलिए हम निकाल सकते हैं। यहाँ प्रवणता रख देंगे -4 और बिंदु रख देंगे, ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1। तो प्रवणता किसकी है, -4, और रेखा के लिए वन बिंदु के लिए इक्वेशन क्या होता है, ये वाला होता है y माइनस वाई नोट इक्वल टू m x माइनस x नोट। इस प्रकार इन मानों को इसमें रखकर हम रेखा की इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसके बाद एक दूसरा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन क्या है कि एक बिंदु वापस से लिए 4 और 5, जिसकी प्रवणता है 5। प्रवणता के m के स्थान पर 5 रखेंगे, हम यहाँ कितने रखेंगे 5, एंड x1 y1 की जगह ये वाला रखेंगे। इस प्रकार हमने दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें दो बिंदु है और दो बिंदुओं से हम सबसे पहले तो क्या करेंगे, इसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, फिर प्रवणता को इसमें रखेंगे और फर्स्ट बिंदु को हम इसमें रख देंगे यहाँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि y एक्स पर 3 अंतःखंड काटती है, y एक्स पर 3 अंतःखंड काटती है, ये वाली बिंदु है, ये 3 अंतःखंड काटती है और इसकी प्रवणता कितनी है 5। तो y एक्स पर काटने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसमें वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास अंतःखंड 5 अंतःखंड काटती है किस पर, x अक्ष पर। ये बिंदु ध्यान रखना है, क्योंकि x अक्ष यदि y एक्स आ जाएगा तो इक्वेशन हमारे पास अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट इक्वेशन हो जाएगी। इस प्रकार इसमें यदि वैल्यू रखेंगे x वाले में y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस डी, तो d हमारे पास काटा गया अंतःखंड होगा 5 और y एंड 2 इसकी स्लोप हो जाएगी। इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपके ये क्वेश्चन दिए हुए हैं जो मैंने आपको दिए हैं, प्रैक्टिस करनी है इन पर। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे अगली वीडियो में हम इनके सॉल्यूशन लेके आएंगे। सॉल्यूशन लेके आने के बाद आपको जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से उस टॉपिक पर हमारी कमांड बन जाती है। सो हमें प्रत्येक टॉपिक पर कमांड करनी चाहिए। कमांड करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी होगी, तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।